Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Room. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है कि कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आ चुका है और आप बहुत टाइम से ना इस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाए, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के ब्रेकअप का टाइम आ गया है? क्या वो वक्त सच में आ गया है जिसका आप इंतजार बहुत टाइम से कर रहे थे? आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर अपने मौजूदा हालातों को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तभी समझ आएगा ना कि वो वक्त आ गया है या नहीं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर प्रेजेंटली अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, देन इज टर्निंग इन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटीग्रेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर को ना अभी भी आप दोनों के इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। उनकी लाइफ के मौजूदा हालात जैसे भी हों, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल हैं, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना, ये इतनी आसानी से वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपके पार्टनर को करना होगा और आपके पार्टनर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर के आसपास इल्यूजन की एनर्जीज हमेशा रही हैं, लेकिन अब ना आपके पार्टनर उन इल्यूजनरी एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कॉन्शियसली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसके लिए आपके पार्टनर एक सरेंडरिंग मोड पर आए, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थनाएं की और अब आपके पार्टनर की जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेट क्यों होती चली जा रही है, इसका जवाब आपके पार्टनर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, उनकी लाइफ में फ्रेंड्स की बहुत कमी है। आपके पार्टनर इस टाइम पर किसी की बातों में नहीं आ रहे हैं, बातें सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। वो आत्म मंथन की एनर्जीज में है। जब इंसान आत्म मंथन करने लगता है तो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि आपके पार्टनर के हालात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर आत्म मंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो है वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज को इतने टाइम से फॉलो सिर्फ इस वजह से कर रहे थे क्योंकि उन्हें डिवाइन टाइमिंग का इंतजार था। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आने वाला है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। आपके पार्टनर ने ये बात अपने मन में ठान ली है कि उन्हें इस रिश्ते को निभाना है और आपके साथ अपने रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करनी है, इस रिश्ते को हील करना है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने दिल की आवाज को समझ चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, अगर वो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही मुमकिन है। इसलिए आपके पार्टनर इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मतलब उनके अंदर ये जील है। ठीक है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में ना एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं।
वो अपनी ही कमजोरी मान रहे हैं इस चीज को कि उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया है। पहले आपके पार्टनर इमोशनल होकर एक्शंस लिया करते थे, मतलब अपने इमोशन के बेसिस पर एक्शन लिया करते थे। अब आपके पार्टनर चीजों को सोच तो लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। आपके पार्टनर वो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि काल चक्र में परिवर्तन जरूर आएगा, इसलिए आपके पार्टनर होपफुल है और आपके पार्टनर अपने मौजूदा हालातों से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि वो आप ही के पास वापस आना चाहते हैं, या वो अपनी लाइफ के किसी और फेज में एंटर नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी तरफ ही अग्रसर हैं क्योंकि आपके पार्टनर अभी भी पास्ट की एनर्जीज में अटके हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और वो ये चीज भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर भी आज उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर आप खड़े हैं। आपको अभी तक आपके पार्टनर ने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए। आपके पार्टनर उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते। वो तो इवन गिल्ट की एनर्जीज में है कि वो आपके साथ इतना बुरा कैसे कर गए, उन्होंने अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जो कुछ भी हुआ ना, वो ऑटोमेटिकली हुआ, और ऐसा क्यों हुआ अभी तक उस चीज का जवाब आपके पार्टनर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात टफ होने के बावजूद भी आपके पार्टनर थोड़े रिलैक्स्ड फेज में है। आपके पार्टनर थोड़े रिलैक्स्ड इस वजह से हैं क्योंकि वो होपफुल हैं कि वक्त ऐसा जरूर आएगा, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, जब चीजें काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। ओके, सो ये चीज हमने समझ ली कि आपके पार्टनर प्रेजेंट हालातों को किस तरह से टैकल कर रहे हैं। आइए अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए देखते हैं। उनके हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला मैसेज है, मैं दिन रात सोचता रहता हूं तुम्हारे बारे में। आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक्चुअली आप दोनों के बिताए हुए लम्हे आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके पार्टनर की इस टाइम पर स्ट्रेंथ बने हुए हैं। जितना ज्यादा आपके पार्टनर उन लम्हों के बारे में सोचते हैं, उतना ज्यादा वो आपसे अटैच्ड फील करते हैं। द नेक्स्ट इज, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। आई मिस यू। आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से कोशिश की आपको भुलाने की, एक पॉइंट पर जब वो गलत डिसीजन बना चुके थे। इस बात से वो मुकरते नहीं हैं, लेकिन वो आपको कभी भुला ही नहीं पाए। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैं दुखी हूँ, तन्हा हूँ, प्लीज मुझे समझो और मुझे संभाल लो। आई नीड यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम पर वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज उन्हें समझिए और उन्हें संभाल लीजिए। उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा फेवरेट कलर, फूड एंड मूवीज अब सब मेरा फेवरेट बन गया है। आपके पार्टनर को वो सारी चीजें अब बहुत ज्यादा पसंद आती हैं जो कभी आपकी फेवरेट हुआ करती थी। ये भी उनका एक तरीका है आपको याद करने का। गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिस पर चलकर वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सकते हैं। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन लेस हो गए हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, उसके बाद वो अपनी ही नजरों में गिर गए हैं, और वो बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप लोगों की फेवर में है। आपके पार्टनर का होपफुल रहना, इस रिलेशनशिप पर गिव अप ना करना, इन हालातों में भी आपके बारे में सोचना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में जानते हैं, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होने वाला है? क्या वो वक्त आ गया है? क्या वो टाइम आ गया है? आइए जानते हैं एनर्जीज की टर्म्स में, क्या वो वक्त आ गया है जब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होने वाला है? क्या वो वक्त आ गया है जब इन दोनों का ब्रेकअप होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या वो वक्त आ गया है? पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजाइटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू वैल्यू का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं क्या वो वक्त आ गया है जब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा। आइए जानते हैं क्या वो वक्त आ गया है जब आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का ब्रेकअप होगा। सो पहला कार्ड है लव बिगिंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। देन इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। देखिए, पहला सवाल हमारा यही है कि या वो टाइम अब आ चुका है जब इन दोनों का ब्रेकअप होगा। देखिए, आपके पार्टनर ना एनर्जीज की टर्म्स में बहुत ज्यादा एंशियस हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें कई कई बार ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने ना अपने आप को इमोशनली उनसे विड्रॉ कर लिया है, जैसे कि आपने मूव ऑन करने का डिसीजन बना लिया है या आप मूव ऑन कर चुके हैं। देखिए, जिस सवाल का जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस सवाल का जवाब ये है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला है। ये बात सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ बुरा फील करने से कुछ नहीं होने वाला है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने बहुत ही स्ट्रैटेजाइज करके चीजों को आपके पार्टनर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया है, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजी जो इस थर्ड पार्टी ने बनाई वो इस तरह से बनाई कि इसका बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। उसके बीच में जिस भी ब्लॉकेज का सामना या जिस भी मुसीबत का सामना ये थर्ड पार्टी कर रही है ना, उसको ये धीरे धीरे एलिमिनेट करती चली जा रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा गहरा बना लिया है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन दोनों का आने वाले वक्त में ब्रेकअप हो जाएगा, या आपको ऐसा कभी कभी इंट्यूटिवली लगता होगा कि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो ये फुल मून गया है ना, इसके बाद एनर्जीज बहुत शार्पली चेंज हो रही हैं। इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको अब इस थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा इंक्लाइंड नजर आएंगे। और इवन आपको ये भी महसूस होगा कि आपके पार्टनर ना पैसे से ज्यादा प्यार करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए रिश्ता बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि सच ये है, ये इमेज ये थर्ड पार्टी आपके सामने क्रिएट करने वाली है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी एनर्जीज को चेंज तो बहुत टाइम से कर रही थी, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी भी थक चुकी है एनर्जीज को इस तरह से बदलते बदलते। अब ये फाइनल काउंटडाउन की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे आप राखी से दिवाली की तरफ को बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे आपके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं और दिवाली के आसपास आकर आपका एलिमिनेशन हो जाएगा आपके पार्टनर की लाइफ से। अब ये बात आपको सुनने में बहुत बुरी लग रही होगी, बट ये फैक्ट है आपके रिलेशनशिप का। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इस चीज का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते का बैलेंस खत्म कर दिया है। आपके पार्टनर बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, आप बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं है। आप ब्लेमिंग एनर्जीज में हैं और आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में है। और ये जो एनर्जीज जनरेट की है वो इस थर्ड पार्टी ने की है, ये कोई यूनिवर्सल एनर्जीज नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी अपने पार्टनर को गालियां निकाल लें, लेकिन आप भी इस चीज से डरते हैं कि कहीं आपको ये रिश्ता हमेशा के लिए खोना ना पड़ जाए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, ये धीरे धीरे और ज्यादा लगेगा। अभी कभी कभी आप ये चीज सोच रहे थे, अब ये चीजें आपको और ज्यादा प्रोमिनेंटली फील होंगी कि आपके पार्टनर को शायद आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअली वो आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंप्लीटली चेंज किया गया है। आपको आपके पार्टनर के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। आपके पार्टनर को इस तरह से लो एनर्जीज में डालने का इस थर्ड पार्टी का जो मकसद है वो ये है कि एक तो आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते की फेवर में कोई एक्शन ना ले पाए, दूसरा
आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को जो फायदा मिल रहा है वो मिलता रहे, फिर चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉफिट हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, जो भी इस थर्ड पार्टी को बैलेंस्ड एनर्जी आपके पार्टनर की अपनी लाइफ में होने से मिल रही है, ये उसी एनर्जी में रहना चाहती है, चाहे फिर ये थर्ड पार्टी अपनी ईगो को ही सेटिस्फाई क्यों ना कर रही हो। ठीक है। और इस रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी तब तक नहीं जाएगी जब तक अपने रिश्ते के लिए आप या आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेंगे। ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जीज में है। आप भी बैठकर अपने रिश्ते का तमाशा देख रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते का तमाशा बनते हुए देख रहे हैं। वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी उन्हें करने ही नहीं देती है। तो अपने आप ये थर्ड पार्टी क्यों जाएगी आपके रिश्ते में से? इन दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों होगा? क्योंकि इस थर्ड पार्टी की तो सभी डिजायर्स पूरी हो रही हैं। ये एक कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में बन गया है। और ये जो कार्मिक साइकिल है ये ओवर तब होगा जब कर्मा को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अपने आप से चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं। फिर चाहे उसको 1 साल लग जाए, 2 लग जाए, 10 लग जाए, 5 साल लग जाए, जब तक आपके या आपके पार्टनर की साइड से इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव एक्शन नहीं आएगा, दोनों के ब्रेकअप के चांसेस नहीं बनेंगे। बीच में कभी कभी आपको ये चीज लगेगी कि शायद आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं या इस थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते हैं इस थर्ड पार्टी को जब तक ये एनर्जी चेंजेस को क्रिएट कर रही है। और ये थर्ड पार्टी एनर्जी चेंजेस को सिर्फ बातों से क्रिएट नहीं कर रही है, ये एनर्जी को बदलने के लिए आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, स्पेल वर्क कर रही है, जिसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की तरफ को ज्यादा इंक्लाइंड हो जाती हैं। ये चीज आप भी विटनेस कर रहे हैं कि हर फुल मून, हर नो मून के बाद आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेंज होती है। जब तक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कई लोग ये चीज कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम आप नेगेटिव बता रही हैं। देखिए, शुगर कोट करके आपके कानों को प्लीज करने के लिए मैं रीडिंग नहीं बनाती हूँ। जो फैक्ट है ना आपके रिलेशनशिप का, वो बताती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपने कानों को प्लीज करने आते हैं। आपके लिए बाकी सबकी टैरो रीडिंग्स होंगी, आप वो सुन लीजिए। बट कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस भी हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का सवाल है। आपके लिए शायद आपका रिश्ता मजाक होगा, बट कई लोगों के लिए नहीं है। तो उन्हें ही मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि आप ये सपोज मत कीजिए कि आप अगर इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हैं तो आपके पार्टनर अपने आप आपके पास आ जाएंगे। ऐसी कोई एनर्जी फॉर्म नहीं हो रही है। ये आप आज भी समझ लीजिए, कल समझ लीजिए, नहीं तो आपको इस रिश्ते को खोना ही पड़ेगा। ठीक है। सो अब आप अपने रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते के लिए ना कोई एक्शन ले लीजिए। द रीजन इज दैट कि आपके पास टाइम सिर्फ दिवाली तक है। दिवाली के बाद आप इन एनर्जीज को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और दिवाली के लिए जितना टाइम है ना, कई बार हीलिंग 30 डेज की होती है, कभी 45 डेज की होती है, कभी 60 डेज की भी होती है। तो वो ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग होता है। और जो लोग मेरे पास ये कहते हुए आते हैं मैम हमने रीडिंग तो देख ली थी, आप डायरेक्ट हीलिंग का बता दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी के केस में एक जैसी हीलिंग नहीं होती है। तो इसलिए पर्सनली आपकी ब्लॉकेजेस को चेक करना पड़ता है। आपको ओवरव्यू रीडिंग से मिल जाता है, यहाँ पे वीडियो से मिल जाता है। आप पर्सनल रीडिंग में सिर्फ अपनी ब्लॉकेजेस चेक कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मतलब या तो हीलिंग पॉसिबल होगी या रेमेडी पॉसिबल होगी, वैसा मैं आपको बता दूंगी। ओके। सो आइए अब 3D की एनर्जीज को चेक करते हैं। क्या 3D की एनर्जीज में ऐसा कुछ है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के ब्रेकअप का टाइम आ गया है?
आइए जानते हैं क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है, देखने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो पता नहीं क्यों आप लोगों को लग रहा है कि 3D में आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर तो ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ये दावा कर रही है कि ये आपके पार्टनर को इमोशनली समझती है। आपके पार्टनर आपको मिस जरूर कर रहे हैं, ये 3D की एनर्जीज में भी नजर आ रहा है और इवन वो कंपैरिजन की एनर्जीज में भी है कि जब वो आपके साथ थे उनका जो लाइफस्टाइल था वो किस तरीके का था, अब उनका लाइफस्टाइल किस तरीके का हो गया है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं और जब वो मिस करते हैं वो रोने लगते हैं। वो इस थर्ड पार्टी के सामने भी कुछ बातें इस बारे में कह देते होंगे कि पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से रहा करते थे। ये सारी चीजें आपके पार्टनर्स जो हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ जब शेयर करते हैं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंधा देती है, आपके पार्टनर के साथ सिंपैथी शो करते हैं और आपके पार्टनर को ये जताती है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नर्चर करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन एक्चुअली इस टाइम पर 3D में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लिया हुआ है। आपके पार्टनर इंडिपेंडेंटली कोई भी फैसला अपनी जिंदगी के लिए नहीं बना पा रहे हैं, ये यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन को इस थर्ड पार्टी ने अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लिया है। आपके पार्टनर निरंतर इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच की नजदीकियां आपको 3D में देखने के लिए मिलेंगी और अगर आप इस मूवमेंट पर अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो या तो कम्युनिकेशन होगा नहीं। अगर कम्युनिकेशन होगा तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ही होगा। इस चीज की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अब आपके पार्टनर को अपनी सोशल इमेज की बहुत ज्यादा टेंशन रहने वाली है। लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, इस चीज पर आपके पार्टनर का फोकस ज्यादा रहेगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को उसी तरफ धकेल रही है। जो नया साइकिल मैं बात कर रही हूँ, साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो स्टार्ट हो गया है और जैसे जैसे ये साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आगे की और बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पार्टनर आपसे और दूर होते चले जाएंगे और इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की नजदीकियां बढ़ती चली जाएंगी। आप ब्रेकअप की कामना कर रहे हैं और यहाँ पर तो दोनों के बीच में नजदीकियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। सो मर्जी आपकी है कि आपको अपने रिश्ते को संभालना है या नहीं संभालना है। ओके, सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के रिगार्ड में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड में। यहाँ पर डार्क थॉट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंक्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज ग्रेट ग्रैटिट्यूड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिजर्विंग का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं और आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं। अगर आपके मन में कहीं पर भी ये डाउट है कि आपने किसी गलत इंसान का चयन कर लिया है तो इस डाउट को अपने मन से निकाल दीजिए। आप दोनों एक दूसरे के प्यार को डिजर्व करते हैं। अपने अंदर से ये डार्क थॉट्स निकालिए, अपने पार्टनर को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ये सिचुएशन थोड़ी पजलिंग जरूर है लेकिन इसमें से आप रास्ता फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लेकर आइए। अगर आपको किसी मुसीबत में ईश्वर ने डाला है तो वो आपको रास्ता भी तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि ईश्वर वो रास्ता भी आपके लिए तय कर दे। तो ऐसा तो नहीं होगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी फैमिली बनना पॉसिबल है लेकिन उसके लिए ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में अब बढ़ने वाली हैं इसे रोकना होगा। आप दोनों के बीच में अब दूरियां और ज्यादा बढ़ने लगेंगी क्योंकि वो साइकिल चैनलाइज हो चुका है। ठीक है, तो
अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब साइकिल ही चैनलाइज हो गया है तो हम एनर्जीज को किस तरह से रोक सकते हैं। अगले 15 दिनों में आप इस एनर्जी को रोक सकते हैं। अब तो 15 नहीं रहे, कम से कम आप लगा सकते हैं 12 दिन में आप इन एनर्जीज को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव तो लेना होगा। आपके माइंड में तो ये चीज होनी चाहिए कि मुझे अपने रिश्ते के लिए इनिशिएटिव लेना है। अगर यही चीज आपके माइंड में नहीं है तो आप अपने रिश्ते के लिए क्या ही कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए कोई इनिशिएटिव लें, तो वो चीज तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को खो चुके हैं। ओके, बाकी रिश्ता आपका है, संभालना है नहीं संभालना है, रिश्ते को बर्बाद करना है, मर्जी आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।